नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं इस वीडियो में मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कहते हैं 10 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। दोस्तों, ये सभी कंपटीशन एग्जाम, चाहे आप एसएससी, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए क्या है, ये मैथ के क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 1200 में खरीदी गई है और 1500 में बेची गई है, लाभ प्रतिशत कितना है? दोस्तों, एक कोई व्यक्ति है जिसमें एक वस्तु को खरीदता है, कितने में खरीदता है? ये 1200 में खरीदता है और बेचता कितने में? तो 1500 में बेचता है। तो इसको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। हमें केवल लाभ ज्ञात नहीं करना है, क्या से प्रतिशत भी निकालना, कितने परसेंट का इसको लाभ होता है। तो कोई व्यक्ति है जो कितने 1500 में क्या उसको बेचता है और खरीदता कितना में है? तो ये 1200 में खरीदता है। तो इसमें टोटल इसको लाभ कितना होता है? इसको 300 रुपये का लाभ होता है। कितने का? इसको 300 रुपये का लाभ होता है। अब हमें लाभ तो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, निकालना तो हमें लाभ परसेंटेज में निकालना है, कितने प्रतिशत का इसको लाभ होता है। तो दोस्तों, लाभ आपको निकालना पड़ेगा। इसको लाभ कितना है? 300 है। अब हम इसका लाभ परसेंटेज, लाभ प्रतिशत निकालते हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालने का एक सूत्र होता है, क्या होता है? लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ हमें कितना का हुआ? तो 300 का हुआ। अब प्रतिशत निकालना है तो इसको इंटू में हम इसके 100 कर देंगे। तो अपॉन में कितना आ जाएगा? इसमें कितने में खरीदी है? तो कितने में खरीदी है? इसमें 1200 में खरीदी है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये 12 से 300 का हम क्या करेंगे? काट देंगे। कितनी बार कटेगा? तो 25 बार कट जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा है? 25 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 25% का होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि क्वेश्चन मैंने कैसे पढ़ाए हैं, आपको मेथड कैसा लगा, सरल लगा या कठिन लगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 48 का 25% क्या हुआ? 48 का 25% कितना हुआ? 12 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 18 होगा। तो इसको निकालने का सबसे सरल तरीका क्या है? चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 48 है तो 48 लिख लेना है। इसका परसेंटेज पूछा गया 25%, तो क्या है? इसको इंटू कर लेना। अब परसेंटेज की बात की जाती है तो इसको 25 के 25 लिख लेना और अपन में कितना कर देना? 100 कर देना। कितने? 100 कर देना, क्योंकि परसेंटेज की बात है। 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितने? टोटल 12 बेर कट जाएगा। कितनी बेर कटेगा? 12 बेर कटेगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन में है 12? इसका चलिए बताता हूँ। 12 ऑप्शन है आप सभी का। ऑप्शन नंबर ए है 12, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु है जो 500 में खरीदी है और 550 में बेची गई है, लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों, ये जो मेरा पहला नंबर का क्वेश्चन कराया है, ये वही क्वेश्चन है, क्योंकि संख्या इसमें चेंज है। चलिए दोस्तों, इसमें लाभ कितना है? इसमें बेची कितनी में है? तो 550 में बेची है। और खरीदी इसमें कितने में थी? तो इसमें 500 में खरीदी थी। हमें लाभ कितना हुआ? तो लाभ हुआ है 50 रुपये का हुआ। कितने? 50 रुपये का लाभ हुआ है। अब हमें इसमें निकालना है लाभ प्रतिशत, नहीं लाभ परसेंटेज निकालना है। लाभ परसेंटेज का निकालने का सूत्र होता है, क्या होता है? अब लाभ कितना है? 50 रुपये का है। इंटू हम कितने कर देंगे? 100 कर देंगे। अपन इसने कितने में खरीदी है? तो 500 में खरीदे हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे। 5 एकम 5, यानी कि 1 जीरो का जीरो नहीं, 10 5 18 50, कितने? 10% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 10%। दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12, 18, 24 का एलसीएम यानी कि लासा क्या होगा? 48 होगा, 72 होगा, 36 होगा या 144 होगा? चलिए दोस्तों, अगर आप सभी लोग ऐसे निकालते हैं, 12 का निकालेंगे तो 2 से 6 बार कटेगा, 2 से 3 बेर कटेगा, 3 से 1 बेर करेगा। फिर इसके 18 के इसी प्रकार निकालेंगे, 24 का निकालेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम आपके पास बहुत कम मिलता है एग्जाम के लिए। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको लिखेंगे 12, 18, 24। अब ये जो 24 संख्या है, इसमें कोई संख्या देख लेंगे, सबसे बड़ी संख्या होगी
किसी से कट रही है, जैसे 24 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है जो किस किस से कट जाएगी, 12 से कट जाएगी, 12 दूनी 24 हो जाएगी। तो अब 18 से तो 24 कटेगा नहीं, इसलिए हम 18 को तोड़ लेंगे। किस प्रकार तोड़ेंगे, 6 इंटू 3 हो जाएगा, 6 3 18, 6 से जुड़ जाएगा। अब ये 6 से 24 कट जाएगा, इसको काट देंगे। अब कितना बचता है, 24 बचता है। तो 24 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 72 हो जाएगा। कितना, 72 होगा। तो 24 थी 72 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका 72 है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 72। दोस्तों अगर नहीं आई है समझ में, एक बार फिर से समझाता हूँ। दोस्तों इस सीक्वेंस को सबसे पहले आप सभी को लिख लेना है, 12 18 24। अब इस सीक्वेंस में देखना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। जैसे 24 संख्या है वो सबसे बड़ी है। अब इस जो 24 संख्या है वो किस किस से कट जाएगी, 12 से कट जाएगी। तो 12 को बिल्कुल हटा दीजिए, 12 को हटा दीजिए। अब किस से कट जाएगी, और ये 24 से कट रही है। अब 18 से तो कटेगा नहीं, इसलिए 18 को हम तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 6 3 18, 18 अब 3 से कट जाएगी, लेकिन 3 से कट जाएगी, लेकिन कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा। तो 8 संग 72 इस प्रकार भी आ जाएगा। अगर आप लोग 6 को पूरा हटा देते और 3 का मल्टीप्लाई 24 में करते तब भी 72 हो जाएगा। जिस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक टंकी 6 नल से 12 घंटे में भरती है तो 3 नलों से कितने घंटे में भरेगी। दोस्तों कोई एक टंकी है जो 6 नल से 12 घंटे में भर जाती है और 3 घंटे तो 3 नलों से कितने घंटे में भरेगी, हमें समय की बात की जाती है। जब टंकी यानी नलों और समय की बात की जाए तो उनका संबंध होता है, कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसी बराबर में चलता है। जैसे 6 नल हैं, कितने घंटे में भरता है, तो 12 घंटे में भरता है, बराबर। क्योंकि जो समय और जो नलों का जो क्वेश्चन आता है इसमें क्या होता है, संबंध होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 3 नलों से पूछा गया, 3 नल हो जाएगा। समय हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। तो समय हमें ज्ञात करना है, जिसको दोस्तों टी से डिनोट कर दे, टी फॉर टाइम। टी बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका हम 6 और 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 72, 22 72 हो जाएगा। 72 अपन में क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी हो जाएगा 6 और 3 चौको 12 यानी 24। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 घंटे में भर जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 8 15 26। तो इसके क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा, इसको हमें ज्ञात करना है। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें इसमें अंतर देखना है। इसमें 3 और 5 में, सॉरी दोस्तों 3 और 8 में अंतर कितने का है, तो इसमें 5 का है। 8 और 15 में अंतर कितने का है, तो इसमें 7 का है। तो 26 के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन के मार्क के स्थान पर कौन सा अंक, सॉरी दोस्तों कौन सा अंक आएगा 15 और 26 में कौन सा अंतर आता है, तो इसमें 11 नंबर का अंतर है। दोस्तों 26 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 26 उस नंबर के बीच हमें संबंध ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। दोस्तों इसका सीक्वेंस एक ही है, कैसे 5 क्या है, एक विषम संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है। 5 के बाद कौन सी आई यहाँ पर, तो 7 आई। 7 के बाद यहाँ पर कौन सी आई, 11 आई। तो एक क्रमवार आई, तो 11 के बाद कौन सी आती है विषम संख्या, तो 13 आई। कौन सी आती है, 13 आती है। तो 26 और 13, 26 प्लस 13 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए, क्या कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 26 के स्थान पर क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है 39, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 39, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ऑप्शन ए है 250 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 300 किलोमीटर, सी है 350 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 400 किलोमीटर। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का हम समझते हैं।
जिसमें हमें दिया क्या क्या दिया गया है। जैसे एक रेलगाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, गति यानी कि स्पीड दी गई है, इसको कितनी दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय दिया गया है 5 घंटे में तय करती है। तो वह दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? गति। गति यानी कि स्पीड, इसको हम एस इंटू टी से डिनोट कर देंगे दोस्तों। शुरू से लेते हैं डिस्टेंस को, दूरी यानी डिस्टेंस यानी डी बराबर क्या हो जाएगा? एस इंटू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। का मतलब डिस्टेंस यानी दूरी, एस का मतलब स्पीड और टी का मतलब टाइम। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एस मतलब स्पीड कितनी है? तो स्पीड दी गई इसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कितना समय में? 5 घंटे में। दूरी ज्ञात करनी है। तो सादा सिंपल क्वेश्चन है। 6 पंचे 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 यानी 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो वह 270 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? दोस्तों ये क्वेश्चन 7 नंबर वाला ही है। बस इसमें इतना पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में दूरी पूछी गई थी और इस क्वेश्चन में समय पूछा गया। इसमें समय और स्पीड दी गई थी, तो इसमें स्पीड और दूरी दी गई है, टाइम पूछा गया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हमें टाइम निकालना होता है, कीबोर्ड टाइम, तो इसका सूत्र होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है सूत्र? दूरी। दूरी कितनी है? तो दूरी इसमें दी गई 270 किलोमीटर अपॉन में स्पीड। स्पीड यानी गति। गति कितनी दी गई है? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 चलेगा, 9 एकम 9, 9 3 27, यानी टी बाई टाइम बराबर कितना हो जाएगा? 3 घंटे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3 घंटे। दोस्तों इस पीडीएफ में केवल 8 ही क्वेश्चन थे और इससे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि क्वेश्चन मैंने कैसे कराए हैं, कौन से मेथड से सही है मेथड या गलत है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।